Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि चंद्र देव अष्टम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, कन्या लगन में मून एक मारक प्लैनेट की तरह हम मानते हैं, क्योंकि ये बुध का लगन है। बुध और चंद्र ये दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। अब मून का संबंध है 11th हाउस से और 9th हाउस से। 11th हाउस में मून की साधारण राशि है और 9th हाउस में मून की उच्च की राशि है, 2 नंबर साइन है। और मूल त्रिकोण राशि भी 2 ही मानते हैं हम चंद्र की। और चंद्र अष्टम भाव में 1 नंबर राशि में बैठ गया। 1 नंबर राशि अग्नि की राशि है, मंगल देव की राशि है, बहुत ही तेज राशि है। चंद्र क्या है? हमारे मन का कारक है, हमारी इमोशंस है। चंद्र जिन चीजों का कारका है या कारक है, उन चीजों से क्या हम फल लेंगे, और जिन घरों का स्वामी है उन घरों से क्या फल लेंगे, ये हम आज आपको बताएंगे। अगर 11वें घर का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए तो नॉर्मली हमारी इनकम का नुकसान होता रहता है। अष्टम भाव बहुत गहरा भाव है, खराब भाव है, लेकिन अष्टम भाव से कुछ हम गेंस, सडन गेंस भी देखते हैं। क्या ये चंद्र नेगेटिव बैठा हुआ है या पॉजिटिव बैठा हुआ है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। वो कैसे देखना पड़ेगा वो हम आपको बता देते हैं। अगर ये चंद्र यहां पर पॉजिटिव बैठा हुआ है, यानी कि मंगल की स्थिति अच्छी है चार्ट में, और चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की स्थिति अच्छी है, यानी कि वो भी अच्छा बैठा हुआ है, तो फिर हम इस चंद्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंगल देव अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में आ जाए, केंद्र त्रिकोण में आ जाए, दूसरे भाव में आ जाए या नवम भाव में आ जाए, तो ये चंद्र आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स भी दे सकता है। नीच के नहीं होने चाहिए। और चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, यहां 3 नक्षत्र हैं, एक अश्विनी, एक भरनी, एक कृतिका। अश्विनी नक्षत्र है केतुदेव का, भरनी है शुक्रदेव का, कृतिका सूर्य देव का। जिस भी नक्षत्र में यह चंद्र बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड, यानी के केतु, शुक्र या सूर्य, वो अगर अच्छे किसी हाउस में बैठे हुए हैं, साथ में मंगल भी बैठा हुआ है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये चंद्र आपको बहुत बड़े लाभ भी दे सकता है, सडन गेन्स दे सकता है, सीक्रेटिव गेन्स दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव बहुत गहरा है, सीक्रेट भाव है। अब यहां पर अगर मंगल देव की प्लेसमेंट कहीं छठे में आ जाए, 12वें में आ जाए, अष्टम में आ जाए, तो यहां पर हम ऐसा मान लेंगे कि ये प्लेसमेंट आपको परेशान करेगी और आपके जो इनकम है उसका कहीं ना कहीं व्यय होता रहेगा। व्यय कहाँ होगा? व्यय होगा आपके ससुराल में, व्यय होगा आपकी बीमारियों में, व्यय होगा सडन ऑब्स्टेकल, सडन डिफिकल्टीज में। कुछ अचानक खर्चे ऐसे आ जाएंगे जिनका पता ही नहीं रहेगा और आपका व्यय होता रहेगा। आपके पास सुबह 4, 5, 8 महीने का सेविंग है, अचानक कोई ऐसी बात हो गई, आपका पूरा पैसा निकल गया। तो ये उस तरह का योग है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है और नक्षत्र के लॉर्ड की स्थिति अच्छी है जिसमें चंद्र बैठा हुआ है, तो फिर ये आपको सीक्रेट गेंस दिलवाएगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर आप किसी सीक्रेटली पैसा पैदा करें, सही या गलत तरीके से। प्रॉपर्टी मैटर्स में भी ये आपको गेंस दिलवा सकती है, सडन गेंस दिलवा सकती है, अगर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो।
क्योंकि मंगल तो भूमि कारक ही है। और इसमें आप बड़े गहरे होंगे, आप बहुत ही सीक्रेटिव पर्सनालिटी होंगे, आपका मन गहराई में जल्दी उतरेगा, आप सीक्रेट मैटर्स में आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। कोई क्राइम है, कोई सीक्रेट एक्टिविटी है, उसमें आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। मंगल एक अग्नि राशि है, 1 नंबर राशि मंगल की अग्नि राशि, और बहुत तेज है। दूसरा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो लोगों को पता नहीं होंगी। आपकी जो डिजायर्स हैं वो आपकी इंटरनल डिजायर्स किसी को पता नहीं होंगी, बहुत ही सीक्रेट डिजायर्स होंगी। उनकी पूर्ति भी आप सीक्रेटली करोगे। कुछ यहां बीमारी का योग भी बन सकता है अगर मंगल की प्लेसमेंट किसी बीमारी के घर में, यानी कि छठे में है, 11वें में है, 11वां घर भी छठे से छठा है, बीमारी का है, तो यहां पर कुछ बीमारी का योग भी बन सकता है। चंद्र से रिलेटेड, आपके लंग्स वगैरह से रिलेटेड, या आपके कफ से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड, हार्मोनल इश्यूज, बीपी इश्यूज, ये वाली बीमारियां भी रह सकती हैं। लॉन्ग रन डिसीज भी कोई पकड़ सकती है आपको। और अब 11वें भाव से और हम देखते हैं हमारे एल्डर सिबलिंग्स, यानी कि आपका जो बड़ा भाई है उसकी लाइफ में भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, उसकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स रहे होंगे। हो सकता है वो कहीं विदेश में ही रहता हो या आपसे कहीं दूर रहता हो। आप भी बहुत सीक्रेटिव होंगे, आपका मन जो है काफ़ी सीक्रेटिव होगा। एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ इंडिकेट होती है जो माइंड को पूरा बदल देती है। आदमी जब जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ को लीड करता है तो आप अंदर से पूरे बदल जाता है। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आपके अंदर से निकल के उभर के आ जाती है और आप एक डिफरेंट पर्सन ही बन जाते हैं। कोई अगर आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद मिलेगा, वो आपको कहेगा यार आप तो पूरे ही बदल गए, आपकी पर्सनैलिटी बदल गई। नॉलेज यहाँ पर बहुत हो सकती है क्योंकि 8th हाउस बहुत सीक्रेटिव हाउस होता है। यहाँ पर अगर चंद्र आ जाए या बुध आ जाए तो आदमी नॉलेज बहुत एक्वायर कर लेता है। ऑकल्ट की नॉलेज भी आप ले सकते हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की, ऐसे विषयों की नॉलेज आप ले सकते हो जो कि आम ना हो, जो खास हो, सीक्रेटिव हो, और उनकी नॉलेज आपके पास हो, और आप अपनी आय कुछ ऐसे सब्जेक्ट से भी पैदा कर सकते हो। अब 9th हाउस का भी लॉर्ड हम चंद्र को मानते हैं पार्शली, क्योंकि 2 नंबर राशि शुक्र की तो साधारण राशि है, चंद्र की उच्च की राशि है, तो चंद्र इसका भी मालिक हम मानते हैं। तो यहां पर आपके फादर का घर है ये, या आपकी हायर एजुकेशन का घर है, या आपकी विदेश यात्रा का घर है, या आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ का घर है। तो हायर एजुकेशन के मामले में आप कहीं दूर जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स रह सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन अगर आपकी मंगल चंद्र की डिग्निटी अच्छी है, पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो हो सकती है कुछ रिसर्च वगैरह में आप काम कर सकते हैं, कुछ गहरे सब्जेक्ट्स का आप अध्ययन कर सकते हैं। और फादर के साथ आपके रिश्ते कुछ उलझे हुए रहेंगे, वैचारिक मतभेद रह सकता है। आपकी अपनी डेस्टिनी में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, डेस्टिनी में एक ट्रांसफॉर्मेशन रह सकती है। प्रैक्टिकल लाइफ लीड करने के बाद आपके मन की स्थिति बदल सकती है, और रिलीजियस एक्टिविटीज की जगह आप ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, छुपी हुई विद्याओं में ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। यहां पर चंद्र आने से थोड़ा लाइफ में कई बार ह्यूमिलेशन भी फेस होती है। कई ऐसी सिचुएशंस भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जिसमें आपको शर्मिंदगी फील हो, इंसल्ट फील हो। अष्टम भाव डेथ एंड लाइफ का है,
अगर चंद्र के ऊपर राहु केतु या शनि का प्रभाव है या वो साथ बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन बन जाएगी। तो आप डिप्रेशन जैसी चीजों का शिकार भी हो सकते हैं। यदि चंद्र पे गुरु की दृष्टि आ जाए, गुरु साथ बैठ जाए, तो ये आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाएगा। आप एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं। मंगल एक डिस्पोजिटर की तरह यहां रोल प्ले करेगा, यानी कि वही डिसाइड करेगा कि आपके मन को किस तरफ ले जाना है। अगर मंगल छठे घर में बैठा है तो आपके मन को लड़ाई झगड़े में ले जाएगा, कर्जा लेने में ले जाएगा, लिटिगेशन की तरफ ले जाएगा। अगर मंगल नीच का बैठा है 11वें घर में, तो आप अपनी इनकम पैदा करने के लिए बहुत ही आपको मारामारी करनी पड़ेगी। मंगल अगर लगन में बैठा है, मंगल अगर भाग्य में बैठा है, तो आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। मंगल अगर अष्टम में ही बैठा है चंद्र के साथ, तो ये एक लक्ष्मी योग बन जाएगा। अचानक आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में यहाँ से पैसा मिल सकता है, ससुराल से पैसा मिल सकता है, पेरेंटल इनहेरिटेंस मिल सकती है। मंगल अगर दूसरे भाव में भी बैठ जाए तो भी आपको कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का योग बना देगा। यहां बैठा हुआ चंद्र आपके सेकंड हाउस को देखेगा और हमेशा आपको कोशिश करेगा सीक्रेट मैटर से सडन गेन्स दिलवाने की। पॉजिटिव चंद्र अगर यहां बैठ जाएगा तो आपको सडन गेन्स लाइफ में कभी ना कभी जरूर होंगे। इसके बुरे या अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि ये कौन से नक्षत्र में बैठा है। अगर चंद्र अश्विनी नक्षत्र में बैठा है तो केतु का नक्षत्र है। केतु की प्लेसमेंट ये बताएगी कि आपको चंद्र किस तरह के रिजल्ट्स देगा। अगर केतु 12वें में बैठ जाता है तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटी या ऑकल्ट की तरफ ले जाएगा। अगर केतु चौथे घर में बैठ जाता है तो आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में ब्लेस कर सकता है। तो केतु की प्लेसमेंट ये बताएगी, लेकिन केतु की एनर्जी चंद्र की एनर्जी से मिसमैच्ड है। केतु के नक्षत्र में कभी भी चंद्र का बैठना ठीक नहीं है, चाहे वो अश्विनी नक्षत्र क्यों ना हो। इससे बेटर रिजल्ट्स भरणी नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र देगा। भरणी में बैठ गया तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी हुई चार्ट में तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने का काम करेगा। ऐसे ही कृतिका नक्षत्र का एक चरण यहां मिलता है, पहला चरण। अगर पहले चरण में कृतिका नक्षत्र में चंद्रदेव बैठ गए तो सूर्य की प्लेसमेंट ये तय करेगी कि आपको किस तरफ ले जाना है और किस तरीके से आप लाइफ में अपने गेन्स या बेनिफिट्स आप ले सकते हो। तो दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ मार्स एंड द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र, आपने ये देखना है कि आपको किस तरीके से ये प्लेसमेंट गेन्स देगी। लेकिन बहरहाल ये प्लेसमेंट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे भाग्य का स्वामी अष्टम में आ जाए, यानी कि भाग्य से 12वें में बैठ जाए, तो व्यय का व्यय करवाता है, व्यय में बढ़ोतरी करवाता है। और ऐसे ही 11वें भाव का संबंध अष्टम से बन जाए तो भी हमारी व्यय बढ़ती रहती है, हमारी आय जो है कहीं ना कहीं वो खर्चे में निकलती रहती है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। विल सी यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू।